Good morning, everyone. Students, we have started chapter 13 Gandhiji and its nationalist movement. And, in the last video, I have discussed that how finally India got independence on 15th of August 1947 after a very long struggle and various movements started by Mahatma Gandhi. And student, in this video, finally we will discuss that after independence, what happened and why Gandhiji killed by Nathuram Godse. Student, on 15th August 1947, as I told you that Gandhiji didn't attend the festivities in the capital. Instead, he marked the day with a 24-hour fast. क्यों? क्योंकि गांधी जी खुश नहीं थे पार्टीशन से। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज़ बन चुकी थी और उसके बाद इतने राइट्स हुए 16 अगस्त को। वहाँ से जब लोग यहाँ आने लगे या यहाँ से जब जाने लगे मुस्लिम, तो बहुत दंगे फसाद हो गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत अपसेट थे। गांधी जी चाहते थे कि मैं ये तो चाहता था कि मुझे फ्रीडम मिले, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि इसके लिए हमें इतना कुछ भुगतान करना पड़ेगा। और फिर बचे गांधी जी 24 आवर्स के फास्ट पे चले गए थे कलकत्ता में। गांधी जी ने कहा था मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक ये वायलेंस जो है थोड़ी कंट्रोल नहीं हो जाती। और बच्चे, मैंने आपको बताया था गांधी जी के नारे उस टाइम पे बोलते थे महात्मा गांधी की जय। तो लोग जो है, जब उनको पता लगा कि महात्मा गांधी ने ऐसे ऐसे वो फास्ट पे हैं, तो थोड़ा सा जो है विद इन वीक इस चीज़ पे कंट्रोल किया गया। एंड बच्चे, the freedom he had struggled for so long had come with the unacceptable price, with the nation divided, Hindu and Muslim confronting each other. और हमें इंडिपेंडेंस तो मिली, लेकिन इसका जो है एक बहुत अनएक्सेप्टेबल प्राइस क्या था कि अब जो है इंडिया अलग हो चुका था और पाकिस्तान अलग। मतलब ये डिसाइड किया गया कि सारे मुस्लिम्स जो हैं वो एक जगह रहेंगे, पाकिस्तान बनेगा वो, और सारे हिंदू एक जगह रहेंगे, वो हिंदू मतलब वो इंडिया बनेगा। अब बच्चे, हुआ ऐसा नहीं। वहाँ के जितने भी हिंदूज थे वो तो यहाँ इंडिया में आ गए, लेकिन इंडिया के जो मुस्लिम्स थे, मतलब उस टाइम जो मुस्लिम कम्युनिटी रह रही थी, वो बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ तो वहाँ गई पाकिस्तान में, लेकिन कुछ मुस्लिम्स फिर भी रह गए, क्योंकि गांधी जी जो थे ब्रदरहुड में बहुत बिलीव करते थे। तो गांधी जी का एक नारा क्या आया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई। तो तुम ऐसा करो, तुम जो चले गए हैं वो ठीक है, क्योंकि राइट्स इतने होने लग गए थे तो मुस्लिम्स यही डर के मारे वो जा ही नहीं रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, अब यहीं रुक जाओ सारे के सारे मुस्लिम, जो चले गए ठीक है, जो बाकी रह गए हैं उनको मैं क्या दूंगा, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ दे दूंगा और उनको प्रोटेक्शन भी दूंगा। मतलब बच्चे, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ मीन्स जैसे इन फंडामेंटल राइट्स इंडियंस के लिए है, मतलब हिंदूज़ के लिए है, सेम आपको वैसे राइट्स मिलेंगे, कोई आप पे हमला नहीं करेगा। एंड गांधी जी की स्टेटमेंट आई दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन एंड रेसेस एंड मस्ट बी सो। मतलब हम सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं और टू नेशन थ्योरी नो डाउट एक्सेप्ट हो चुकी है, लेकिन जो बाकी मुस्लिम्स यहाँ से नहीं गए वो मत ही जाओ, यहाँ आपको राइट्स भी मिल जाएंगे, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, और सेकुलरिज्म पे तो वैसे भी बिलीव कर रहे हैं हम सब। लेकिन बच्चे देखो, इस चीज़ से ना बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड भी हुए। ऑफ कोर्स गांधी जी, क्योंकि पाकिस्तान से जितने भी हिंदूज थे वो तो यहाँ आ गए, ठीक, लेकिन जब यहाँ से जाने की बात आई तो वो सारे मुस्लिम्स नहीं गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए। और उनमें से एक थे नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी को मारा ऑन 30 जनवरी 1948। इसके बीच में बचे गांधी जी सबसे पहले क्या करते थे, गांधी जी हॉस्पिटल्स जाते थे, कैंप्स जाते थे, रेफ्यूजीज कैंप, जहाँ जो है लोगों के साथ अगर दंगे फसाद हुए थे तो उनसे मिलते थे, उनको कंसोल करते थे। लेकिन बच्चे, उसके बाद जब गांधी जी 20 जनवरी 1948 को एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो गांधी जी पे सबसे पहला अटैक 20 जनवरी को हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी हाई फाई सिक्योरिटी तो होती नहीं थी। और 10 दिन के बाद जब वो 30 जनवरी को एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, एक प्रेयर मीटिंग, तो नाथूराम गोडसे, अ यंग मैन, उन्होंने जो है गांधी जी पे गोली चला दी थी। और उन्होंने रीज़न क्या दिया था बच्चे, देखो उन्होंने रीज़न क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि गांधी जी जो है सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में सोच रहे हैं, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ उनको मिल चुकी है, सेकुलरिज्म उनको जो है वो इंडिया में रहने के लिए परमिशन दी गई है, तो गांधी जी को दिखता नहीं है, गांधी जी को वो नहीं दिखता कि पाकिस्तानीज़ ने भी तो हमारे हिंदू भाइयों को इतना मारा है, तो हिंदूज़ के लिए तो कोई स्टेप नहीं ले रहे गांधी जी। गांधी जी को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है किससे, मुस्लिम से। तो मैंने इस वजह से जो है गांधी जी पे जो है 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को मारा।
एंड बच्चे फिर गांधी जी की डेथ हुई, और जब गांधी जी की डेथ हुई थी तो बच्चे पूरे इंडिया नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक आग की तरह ये खबर फैल गई थी कि जो इंडियन लीडर हैं, जो इतने फेमस थे गांधी जी, उनकी जो है डेथ हो गई है, गोली मारने से उनकी हत्या कर दी गई है। और बच्चे अब मेन चीज़ है, हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं गांधी के बारे में, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ वी आर गेटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, हमें कैसे इन्फॉर्मेशन पता लग रही है महात्मा गांधी के बारे में। तो वन इम्पॉर्टेंट सोर्स वॉज द राइटिंग एंड द स्पीचेस ऑफ महात्मा गांधी, हिज कंटेम्प्रेरीज इंक्लूडिंग बोथ हिज एसोसिएट्स एंड हिज पॉलिटिकल एडवाइजर्स। मतलब उस टाइम पे गांधी जी के स्पीच में आती हैं, राइटिंग्स भी, ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की। तो इस वजह से हमें जो है ये सारी के सारी गांधी जी की डिटेल मिलती है। तो बच्चे ये जो लास्ट हीरोइक डेज हैं, इसमें सिर्फ आपको यही कवर अप करना था कि फाइनली 1947 के बाद 48 में गांधी जी को क्यों मारा गया। और बच्चे इवन गांधी जी को अगर नहीं मारा जाता तो जो हमारे फर्स्ट पीएम नेहरू बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शायद महात्मा गांधी बनते। और महात्मा गांधी अगर 10-15 साल भी और जी जाते तो इंडिया का जो नक्शा है वो बिल्कुल चेंज हो गया होता। क्योंकि आपको पता है 1950 में हमने रूस से इंस्पायर होकर 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी, और 3rd ईयर प्लानिंग तक आते आते ही ये सब कुछ फेल होने लग गया था, जिसकी वजह से हमें प्लान हॉलीडे भी लेना पड़ा था। मतलब 4th-5 ईयर प्लान हमने प्लान ही नहीं किया था। तो शायद गांधी जी होते तो इंडिया की जो पिक्चर है वो कुछ और अलग होती। बट बच्चे जो होता है, कहते हैं ना, इसके पीछे, हर एक के पीछे रीज़न होता है। तो इसके साथ ही बच्चे आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। ओवरऑल इस चैप्टर में क्या है, 1915 से लेके फाइनली 1948 तक सब कुछ क्या क्या हुआ। 1915 में सत्याग्रह स्टार्ट हुए, सबसे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, ठीक है। उसके बाद चंपारण बिहार में, खेड़ा में, अहमदाबाद में उन्होंने अपने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया फॉर द मिल वर्कर्स, फॉर द इंडिको प्लांटेशन वर्कर्स। फिर इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट क्या था, कोई भी अपील नहीं कर सकता और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। फिर 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देन गांधी जी ने एनसीएम स्टार्ट किया। एनसीएम में बायकाट किया गया फॉरेन गुड्स को, सिविल सर्विसेज को, लॉयर्स ने अपनी जो है प्रैक्टिस करना छोड़ दी। फिर महात्मा गांधी ने चोरी चोरा की वजह से एनसीएम को विड्रॉ किया, जिसमें 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया था डेमोन्स्ट्रेटर्स ने, सॉरी। देन इसके बाद बचे 27 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आया और 7 का ग्रुप बना, लेकिन 7 के 7 क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, उसमें से कोई इंडियन नहीं था। देन 30 में लाहौर सेशन हुआ, जब हमें पूर्ण स्वराज मिला, और उस टाइम हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 26 तारीख को। इसके बाद सेशंस हुए और भी, सॉल्ट सत्याग्रह आया, देन लाहौर, सॉरी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। 37 में इलेक्शंस का परमिशन मिला, 37 में इलेक्शंस हुए, लेकिन इवन 8 प्रोविडेंसेस में जीती भी कांग्रेस, लेकिन आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर्स ने जो है रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में हमें जो है अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही थी। 42 में देन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, एंड फाइनली बच्चे आते आते 46 में दोबारा से इलेक्शंस हुए। विविल ने कहा कि हाँ, हम आपको फ्रीडम दे देंगे, एंड फाइनली जब माउंट बेटन बने तो उन्होंने माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड किया कि इंडिया क्या है, पाकिस्तान में क्या क्या जाएगा, और बच्चे फाइनली हमें क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली। आई होप स्टूडेंट दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।